हिंसात्मक काफी बढ़ी हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मैंने काफी समय ले लिया और अन्य वक्ताओं को भी सुनना चाहता हूँ। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, लेकिन ये है कि हमारे सभी वक्तागण थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि समय की एक बाउंडेशन है, मैं कह नहीं पाता, इसलिए कि बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समय पर ध्यान देंगे तो सभी बोल पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इसी बीच हमारे बीच में है डॉक्टर शाहिद अली सर। आप कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से हैं और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से आप हैं। तो सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हाँ, शिक्षा में हिंसा विषय पर सर। जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत भुवनेश्वर जी। और अभी मैं सुन रहा था श्री अनिल प्रसाद जी को, काफी उन्होंने विस्तार से अपनी बातें कही हैं। निश्चित रूप से आपका विषय चयन बहुत अच्छा है कि आज के संदर्भ में शिक्षा का स्वरूप किस तरह से है कि उसमें हिंसा जो है बहुत ज्यादा दिखाई देती है। क्या हमें ऐसी शिक्षा स्वीकार है? मुझे स्मरण करना पड़ेगा हिंद स्वराज को। महात्मा गांधी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका के रास्ते लौटते हुए उन्होंने एक हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें वो खुद प्रश्न करते थे और उसका जवाब भी खुद देते थे। तब उन्होंने अपनी उस पुस्तक में इस बात को लिखा, शिक्षा पर उन्होंने कुछ लिखा, कहा कि क्या हमारी जो शिक्षा है वो अक्षर ज्ञान है? अक्षर ज्ञान को, मेरी आवाज क्लियर है आप तक? हाँ आवाज जी 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 जी। उन्होंने कहा कि अक्षर ज्ञान क्या यही शिक्षा है? और अक्षर ज्ञान को यदि हम लोग लेते हैं तो अक्षर ज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अक्षर ज्ञान वो है जिसे हम जो एक शस्त्र की तरह है। जैसे कैंची एक शस्त्र होता है, उससे हम चीर फाड़ करके एक मरीज का इलाज भी करता है डॉक्टर, लेकिन एक दूसरा उससे किसी की उसको क्षति भी पहुंचा सकता है। और ये हिंसा और उसके उपयोग की बात हुई कि एक उसी शस्त्र से हिंसा करता है और एक उसी शस्त्र का उपयोग करके वो किसी के जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो क्या प्रश्न ये है कि अक्षर ज्ञान को हम अपनी शिक्षा मान लें? अभी शिक्षा में हिंसा, तो हम सबसे पहले उसके मूल में हमें जाने की जरूरत है कि शिक्षा क्या है, वो कौन सी शिक्षा है। एक किसान, उसी हिंद स्वराज में उन्होंने इसका जिक्र किया है कि एक किसान जो है उसके पास में अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास ये ज्ञान है कि खेती कैसे करनी है, किस तरह से अपने खेत की रक्षा करनी है, किस प्रकार से अपने माँ बाप की सेवा करनी है। अभी आपने अनिल प्रसाद साहब ने कहा नमस्कार कहने से कितनी विनम्रता आती है, तो उसे ये भी पता है कि नमस्कार कैसे कहना है। उसे दुनिया के व्यवहार जो है वो सारा ज्ञान उनके पास में है। लेकिन जो स्कूलों में शिक्षा लेता है, बड़े विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद भी उस व्यक्ति में वो बदलाव या वो विनम्रता नहीं है जो होनी चाहिए एक शिक्षा में या एक अक्षर ज्ञान में, वो नहीं है उसके पास में। और ज्यादातर जो हिंसा के मामले हैं वो शिक्षा परिसरों में या पढ़े लिखों में ज्यादा ही दिखाई देते हैं। यदि अभी आपने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए, ऐसे बहुत से आंकड़े हैं। कहा जा सकता है कि 80% जो है शिक्षा संस्थानों में हिंसा है। मैं खुद स्टूडेंट यूनियन का प्रोफेसर इंचार्ज हूँ और कई बार, अभी आपने छात्र संघ का जिक्र, अब हम इससे जुड़े हैं। ये आपने जो छात्र संघ का जिक्र किया,
कि छात्र संघ के माध्यम से हिंसा कैंपस में आती है। ये बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो बात करने में आसानी होगी। जी, तो वो कहना ना होगा कि हम आप किन चीजों को दूर करना चाहेंगे। राजनीति के आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, ये सही है, लेकिन ये हम इस प्रवृत्ति या इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि जो मनुष्य में जो प्रवृत्ति है वो हिंसा की प्रवृत्ति कहाँ से शुरू होती है, उसको देखने की जरूरत है। हम हर चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंसा का जो भाव है वो स्कूलों से नहीं, घर से शुरू होता है, एक परिवार के अंदर से शुरू होता है। जब हम बच्चे घर के पालन पोषण में कहीं ना कहीं ऐसी हम कमी हो जाती है, हम कहते हैं कि कौन सी कमी रह गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें माँ बाप को ये पता नहीं होता है कि हमें बच्चों से कैसा सलूक करना चाहिए। घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार माँ बाप नहीं होते हैं तो वो घर में झगड़ा करते हैं। वो छोटे छोटे झगड़ों को किस तरह से दूर करना चाहिए, किस तरह से, ये एक शिक्षा जो है स्त्री शिक्षा का विषय भी है, गार्जियन को एजुकेट करने का विषय भी है। तो ये वहां से शुरू होती हुई जो है स्कूलों में आती है और स्कूलों से विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों तक जाती है। अब स्कूलों में देखें तो यदि स्कूलों की जो हिंसा है, उसका जो बदमाशियां वहां होती है, उसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? वहां की शिक्षा पर पड़ता है। शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता है, उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई पर भी नकारात्मक असर होता है। ये यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी है इसमें कि हम स्कूली हिंसा के वजह से बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है और कई बच्चे इस भय से अपना स्कूल छोड़ देते हैं। वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का क्या होता है, इसके बारे में अभी तक कोई पूरा आंकड़ा हमारे पास में नहीं है। इसी तरह से जो अभी आपने चर्चा की साइबर बुलिंग की, साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है कि अभी कोरोना के टाइम में जब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था तो हमने वहां भी ये समस्या देखी। ये एक बड़ी व्यापक समस्या है। इस व्यापक प्रवृत्ति से निपटने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो जो हमें दरअसल में परिवर्तन चाहिए वो शिक्षा के अंदर में चाहिए। हम हिंसा को पूरा समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसका एक जो शिक्षा परिसरों की सुरक्षा को लेकर, विश्वविद्यालयों की सुरक्षा को लेकर जो हम एक बेहतर वातावरण वहां तैयार कर सकते हैं, तो धीरे धीरे तब ये सोशल चेंज या सोशल बिहेवियर चेंज तभी हो सकता है, तभी संभव है। आप देखेंगे कि हम ज्यादातर स्कूली बच्चों में जो हिंसा होती है या कभी बच्चों में आपस में होती है, कभी टीचर्स बच्चों के साथ में मारपीट करते हैं, और कभी कभी तो ये भी देखने में आता है कि कोई बच्चा छोटा सा ही 10th 11th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपने टीचर्स के साथ में मारपीट, धमकी या दुर्व्यवहार करता है। ऐसे बहुत से मामले हैं। तो ये एक बहुत खराब स्थिति है। अब हमें जरूरत है दरअसल में कि ऐसे शिक्षकों को भी तैयार करना, ऐसे पालकों को भी तैयार करना जो घर परिवार में भी देखें, जाके स्कूलों में जाएं, उनकी काउंसलिंग करें, और जब उनकी अच्छी काउंसलिंग करेंगे, उन्हें एक सकारात्मक वातावरण देने की जो योजना तैयार कर सकेंगे, तो शायद एक बेहतर परिणाम हमारे सामने आ सकता है। नई शिक्षा नीति भारत में लागू हो रही है। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान हैं, कई तरह के प्रावधान हैं। उसमें कौशल युक्त शिक्षा की बात भी है। लेकिन आज का जो विषय आपने रखा है शिक्षा में हिंसा, इस पर अभी तक हम फोकस नहीं हो पाए या केंद्रित नहीं हो पाए हैं। इसे हम समझ लेते हैं कि ये तो कानून का मामला है, ये जो है अपराध है और अपराध को कानून के द्वारा हल किया जा सकता है। अपराध कानून के द्वारा हल नहीं होते हैं। अपराध को हमें अपने समाज के बीच ही उसको हल करने की जरूरत होती है। ये देखने का विषय है कि ऐसे बहुत से ग्रामीण स्थान हैं, इलाके हैं जहां पर हिंसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें वहां सीखने की जरूरत है
कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा क्यों नहीं है, वहां कौन सा वातावरण है, किस प्रकार से सद्भाव उनके बीच में होता है। तो ये सद्भाव की जो स्थिति है वो हमें यहाँ पैदा करने की जरूरत है। बच्चों में या विद्यार्थियों में जब हिंसा खत्म होगी तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा वातावरण पूरे समाज को, पूरे देश को दे सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस दिशा में कोई ठोस पहल करने की जरूरत है और ऐसे विशेषज्ञों की टीम बनाने की जरूरत है जो इसके माध्यम से शिक्षा परिसरों में या शिक्षा में हिंसा की स्थिति को समाप्त करने में या उसकी प्रवृत्ति को खत्म करने में या उसे नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभा सके। साथ ही साथ मेरा एक सजेशन भी है इसमें कि हमारे विश्वविद्यालयों में अभी तक जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं उन पाठ्यक्रमों में एक अलग ऐसा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जो वायलेंस को समाप्त करने में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कर सके, उसमें कैरियर दे सके। हाल ही में हम 3 साल पीछे की बात है, हमने एक आयोजन रखा था रायपुर में। तो हमारी एक अमेरिका से नेवी की एक ऑफिसर आई थी। उन्होंने भारतीय पुलिस व्यवस्था को देखकर बड़ा चिंता प्रकट की थी कि भाई ये पुलिस व्यवस्था किस तरह की है। यहाँ की पुलिस से लोग डरते हैं, बदमाश नहीं डरते हैं। तो पुलिस में भी वो शिक्षा की जरूरत है कि आपको जो सामाजिक जिम्मेदारी दी गई है तो हम उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करें, क्योंकि उनका जो स्वभाव है, उनकी जो व्यवहार करने के तौर तरीके हैं, उनकी कार्रवाइयों के जो तौर तरीके हैं, वो दरअसल में अपराधियों, बदमाशों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आम नागरिकों को जो अमन पसंद है उनको सुरक्षा देने की उसमें कोई केंद्रीय योजना नहीं होती है या कोई केंद्रीय कार्यक्रम नहीं होता है। वो घबराता है वहां जाने से। तो ये एक समूचे परिवेश में परिवर्तन की बात है जो बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगा। आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी इस पर चर्चा होगी तो जरूर हम इसमें फिर से शामिल हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एकदम बेहतरीन वक्तव्य आपने दिया और सीमित समय में आपने एक अच्छा सुझाव हमें दिया और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम में हमें रहना आवश्यक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य क्षणों को आपने दिया, बहुमूल्य समय आपने दिया। कार्यक्रम के गली कई में हमारे बीच में है संतराज सिंह, आदरणीय संतराज सिंह। आप तो जिला अधिकारी के रूप में हर जगह पर देखे हैं और आपने क्षेत्रों का पर्यवेक्षण भी किया है और कॉलेज, स्कूल, शिक्षा जगत हो उससे आप अलग नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा में हिंसा विषय पर आप अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। आदरणीय संतराज सिंह जी। अच्छा, हेलो नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल सर। थैंक यू। एक तो ये जो आपने जो विषय चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्यक विषय है। और हिंसा, जिस तरह से दोनों वक्ताओं ने बताया है कि पूरे समाज का एक वो अंग बना हुआ है और वो चीज अपने जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें भी साफ देखने को मिलता है। प्राय ऐसा अनुभव हुआ है, खास तौर से दोनों शिक्षाविद रहे हैं तो दोनों का अनुभव इसमें हमारे लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताई। लेकिन मैं इसको हम लोग एक और मौलिक रूप में समझने की कोशिश कर सकते हैं। हिंसा क्या है और क्या हिंसा को आप किसी कानून के द्वारा, किसी पद्धति के द्वारा, कोई काउंसलिंग के द्वारा उसका अगर हम समाधान करते हैं तो एक बड़ा सतही समाधान होगा। नाउ जो हिंसा है, हमारे यहाँ हिंसा है और अहिंसा है। हिंसा तथ्य है,
हिंसा हमारे जीवन का तथ्य है और अहिंसा एक आदर्श है। तो हम तथ्य को न समझ करके हम अहिंसा के एक आदर्श बनाते हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है, अहिंसा परमो धर्मो, और हमारे सबसे बड़े मनीषी महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन लेकर के एक पूरी राजनीति खड़ी की। किंतु मेरा जो समझना है कि हिंसा हमारे में है। जब हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं तो वो एक हिंसा का स्वरूप है। हिंसा एक हर्ट है, एक जिसको कि हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोलते हैं, उस सिस्टम में भी हिंसा है। तो जो हिंसा का जो स्वरूप है वो हमारे भीतर है। जो स्व का जो निर्माण है, अगर आप अपने स्व का कंटेंट देखेंगे तो उसमें स्व का बनने में ही हिंसा है। तो इसके निराकरण के लिए अगर हम आदर्श खड़ा करते हैं तो वो आदर्श से तो एक सतही समाधान जो समाधान सतही जो होगा वो सतही होगा। किंतु अगर हम जिस वक्त हमारे में हिंसा होती है, जिस वक्त हम गुस्सा होते हैं, तो मैं और गुस्सा दूसरे ही क्षण हम कहते हैं कि मैं गुस्सा हो गया, यानी मैं अपने आप को गुस्से से फर्क कर लेता हूं। किंतु हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 बिल्कुल सर, जी। आ रही है, तो ये आपकी आवाज आ रही है। राइट। सी, हम जब गुस्सा होते हैं तो मैं उस वक्त मात्र गुस्सा हूं, देयर इज नथिंग एल्स। लेकिन एक सेकेंड लेटर हम कहते हैं कि मैं गुस्सा हो गया, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। वो एक द्वंद्व, मैं और गुस्सा में अंतर करते हैं कि मैं अलग हूं, गुस्सा अलग है, और ये ही एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। तो गुस्सा को समझना, जब गुस्सा होता है तो मैं ही गुस्सा हूं, अगर हम उस गुस्से के साथ ठहर सके, उस वायलेंस के साथ ठहर सके, उसको देख सके साक्षात, not as a different entity, but my being is the anger, my being is the violence. वो समझ जो है ना, अगर होती है तो वो जो वायलेंस होती है उसी क्षण रिजॉल्व हो जाती है। हमको अहिंसा का आदर्श लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम अहिंसा का आदर्श लेके चलते हैं तो हमको एक दूरी तय करनी पड़ती है, एक समय का अंतराल करने पड़ता है, और उस बीच में हम अहिंसक बने होते हैं। ये एक मनोविज्ञान का विषय है, लेकिन मनोविज्ञान से ज्यादा विषय हमारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन का है। एंड जैसे कि अनिल जी ने कहा कि बच्चों के साथ बैठ के बातचीत, नाउ, और ये जिम्मेवार जो शिक्षा जो हम समाज में हिंसा देख रहे हैं, एक तरह से this can be construed as a great failure of education. The teachers, the education systems have failed us, I would say. Now, जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो वो पेरेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों शामिल हैं, और इन दोनों को समझना होगा। हिंसा का कोई विपरीत नहीं हो सकता, हिंसा को समझना होगा। और घर के माहौल में माता पिता जब प्रेम में से बच्चे को पालेंगे, नो, आई लव विद ग्रेट लव एंड अफेक्शन, द चाइल्ड इज फॉन्डल्ड, केयर्ड फॉर, फील सिक्योर्ड, दैट्स हाउ द child develops, कि वो real qualities. Similarly, in the schools and the colleges, why are the students in the violent क्यों हैं? Perhaps the teacher lack that sense of affection, and I mean a real love for children. बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं and the teacher maybe that he is not equipped at that time, तो वो snub करता है, वो भी अपने आप में हिंसा है। Now, तो क्या ये संभव है कि हम बच्चे के साथ बैठ सके और पूरे सौहार्द से उस बातचीत कर सके, उसकी हर बात को सुने? He is telling a story.
अगर आप नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप उस हिंसा को और एग्रीवेट कर रहे हैं। नाउ ये एक ऐसा विषय है जिसको मैंने जीवन में प्रयोग किया हुआ है, और मैं शिक्षा के प्रयोग के रूप में मैं ये सर्दियों के मौसम में, अब मैं गांव पे रहता हूँ, प्रोफेसर तिवारी जी हमारे यहाँ आए हैं एज ए चीफ गेस्ट, सिटिंग विद वेरी स्मॉल किड्स, 10 years 12 years, एंड देन हैविंग डायलॉग। तो नाउ आई एम नॉट, मैं टीचर नहीं हूं, मैं एजुकेटर नहीं हूं, लेकिन अपने सुपर एजुकेशन के बाद आई हैव गिवन माई सेल्फ ओवर टू एजुकेशन एंड tried to learn things, and to deal with this violence, so it's a very loving atmosphere. I do not know that I'm taking a lot of time, because I think it's very important to be very brief, so I think I have indicated the essence ki jo mere ko कहना है कि हिंसा has to be dealt here and now with me. It can't be converted into an ideal of non-violence, which is what our scriptures and Mahatma Gandhi have done. I think this is a subject we can go into much detail sometime if there is enough, if you feel like, So I would like to say here, because it has to be dealt here and now by the teacher, by every individual, because that affects our whole life. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मनोवैज्ञानिक तथ्य के माध्यम से हिंसा और अहिंसा दो तथ्य रखे, और निश्चित रूप से यह आपका जो तथ्य है वह बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि अगर मनोविज्ञान हमारा सही हो तो हिंसा जैसी प्रवृत्तियां तो वहीं से पनपती हैं और उसी से इनको समाप्त भी किया जा सकता है। और आप हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक तथ्य आपने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में हमारे वक्ता के रूप में है डॉक्टर BGS महादेव। आप बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं सर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। शिक्षा में हिंसा विषय पर सर आप सादर आमंत्रित है, आप अपने वक्तव्य से हमें अभिसूचित कीजिए। डॉक्टर BGS सिंह महादेव। धन्यवाद सर। बड़ी प्रसन्नता है कि आप नए नए विषय लेकर आते हैं और हम लोगों को पढ़ाते भी हैं और पढ़ने के लिए विवश भी कर देते हैं। सुनने के लिए तो यह सौभाग्य की बात है। हालांकि महान सरस्वती पुत्रों, साहित्य रत्नों के सामने मेरी बात सूरज को दीपक दिखाने जैसी है, फिर भी एक शिक्षार्थी के रूप में मैं अपने को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आदरणीय प्रोफेसर GD शर्मा, जो कुलपति यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय से हैं, शायद आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में आप आज रहे हैं। परम आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ मिश्रा जी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विभाग, आर्य महिला PG कॉलेज वाराणसी। परम आदरणीय डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव, हिंदी विभाग, स्वामी सहजानंद PG कॉलेज गाजीपुर। परम आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल, हिंदी विभाग, प्रयागराज। परम आदरणीय डॉक्टर चंद्रभान सिंह, राजनीति विभाग, बिहार से। और परम आदरणीय डॉक्टर रामनारायण तिवारी जी, जो कार्यक्रम के समन्वयक भी हैं, अंग्रेजी विभाग, PG कॉलेज गाजीपुर से आप इस पूरे कार्यक्रम को एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी, जो हमारे परम मित्र हैं, निश्चित रूप से आपका यह प्रयास सराहनीय है। और मैं साथ में डॉक्टर अनिल सर, डॉक्टर संतराज सर, डॉक्टर शाहिद अली सर और श्वेता रस्तोगी और हिमांशु द्विवेदी, जो इस वेबिनार में अभी जुड़े हुए हैं, और अंकित राज सर का भी स्वागत करता हूं। और मैंने तो पूर्ण मनोयोग से बातों को सुना। शिक्षा में हिंसा पर बात हो रही है और मैं आप ही लोगों की बात दोहराऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का शिष्य हूं और आप ही लोगों से सीखता हूं। शिक्षा में हिंसा की बात आती है। अभी हमारे संतराज सर ने जो बात कही कि हिंसा अपने अंदर है, हिंसा स्व में है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हिंसा हमसे ही शुरू होती है और इसे हम ही रोक सकते हैं।
ये बात अगर हम दिमाग में रख लें तो हम हिंसा से बच सकते हैं। अनिल सर ने जैसा कहा कि हमने अपने बच्चों को जो जहाँ पढ़ाते थे वहां ऐसा व्यवहार डेवलप किया कि सभी हमारे पूरे डिपार्टमेंट में शांति और अमन चैन छाया रहता था बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षा। तो यह सर का विशेष व्यवहार था जिसे सभी बच्चे जिसका अनुसरण करते थे। तो कहीं न कहीं हमें सुधरने की जरूरत है, ऐसा महसूस हो रहा है आप सबकी बात और आप दोनों विद्वानों ने महात्मा गांधी का जिक्र किया, जैसे डॉक्टर शाहिद अली सर ने और संतराज सर ने भी कहीं न कहीं महात्मा गांधी से भी प्रेरित है हिंसा। जब महात्मा गांधी की बात आती है तो अहिंसा का नाम अपने आप मानस पटल पर आ जाता है और लगता है कि वो अहिंसा के प्रतिमूर्त हैं। अहिंसा परमो धर्मो की बात संतराज सर ने कही, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंसा, जैसा कि सर ने कहा कि हिंसा तथ्य है लेकिन अहिंसा जो है वो आदर्श है। तो हमें तथ्य पर न जाकर आदर्श पर विचार करना चाहिए, हमें आचरण पर विचार करना चाहिए ताकि हम इन सब से दूर हो सके। और डॉक्टर अनिल प्रसाद सर ने बड़ी अच्छी बात कही है, उन्होंने अपने अनुभव को साझा भी किया। विश्वविद्यालयों में कई जगह के विश्वविद्यालय में हमले की बात कही जो हिंसा के जीते जागते उदाहरण हैं। और फिल्मों में जो हिंसाएं दिखाई जाती है उसका भी प्रभाव देखने वाले के मानस पटल पर पड़ता है। इस बात का भी जिक्र डॉक्टर साहब ने किया। साथ ही डॉक्टर साहब ने छात्र संगठन को भी जिम्मेदार बताया, खासकर स्कूली शिक्षा की बात करें तो संगठन कहीं न कहीं से अपने वर्चस्व के लिए कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हिंसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब राजनीतिकरण हो जाता है तो वहां पे हिंसात्मक भावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर अनिल सर ने बखूबी बताया और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमको उसका रिस्पांस मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हिंसा हमसे ही शुरू होती है और हमसे ही समाप्त होती है। तो जरूरत है हमें इस पर अमल करने की। और डॉक्टर शाहिद अली सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कैंची का, जो एक तरफ जीवन देती है और एक तरफ कपड़े को काट कर उसे बर्बाद भी करती है। तो हमें विज्ञान और तकनीकी के इस दौर में एक जीवन देने वाला बनना है, एक सकारात्मक सोच वाला बनना है, नकारात्मकता से दूर काम करना है ताकि हम एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल तैयार कर सके। जैसे अभी डॉक्टर शाहिद सर ने कहा कि इंडिया में पुलिस से लोग डरते हैं, बदमाश नहीं डरते हैं। तो इसका कुछ न कुछ कारण होगा कि बदमाश क्यों नहीं डरते हैं और साधारण आदमी क्यों डरता है। अगर यही उल्टा हो जाए तो हो सकता है कि हिंसा का रूप बदल जाए। और सर ने यह भी बताया कि पालक और पाल्यों में जो अंतराल होता जा रहा है, जो नई पीढ़ी में पुरानी पीढ़ी में जो विचारों का अंतराल होता जा रहा है, यह भी जो है बहुत घातक है। पिता पुत्र के पास नहीं बैठ रहा है, माता अपने लड़की के पास नहीं बैठ रही, पुत्री के पास नहीं बैठ रही है, इतना शिक्षक शिक्षार्थी के पास नहीं, शिक्षार्थी शिक्षक के पास नहीं बैठ रहा है। तो एक गैपिंग होती जा रही है जिससे जो जिसके अंदर मानसिक विकार है वह दूर नहीं हो पा रहा है बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब तक हम एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हिंसाएं बढ़ती रहेंगी। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने शिक्षा में हिंसा की बात कही है। हिंसा के बहुत रूप हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी ने पहले ही बताया कि प्रत्यक्ष हिंसा, अप्रत्यक्ष हिंसा।
तो हम स्कूलों की बात करें तो वास्तव में स्कूलों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसा दिखाई देता है। यह सब जानते भी हैं। और मैं बता दूं कि हिंसा केवल मारकाट, मारधाड़ या फिर किसी को अपमानित करना ही नहीं है। अभी सर ने बताया कि हिंसा किसी के मनोबल को गिराना भी हिंसा है। और शिक्षण संस्थानों में, शिक्षा में, जैसे प्राइवेट विद्यालय हैं, वहाँ एक अलग प्रकार की हिंसा है। जैसे बच्चों को प्रताड़ित करना, बच्चों को परचेजिंग कराना, बच्चों को जबरदस्ती किताबें देना, ड्रेस देना या अन्य फैसिलिटी के नाम पर सुविधा शुल्क लेना भी हम इसको भी हिंसा की श्रेणी में ही मानते हैं। क्योंकि वो आवश्यक नहीं है, फिर भी अपने पैसे के लिए वो काम करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष हिंसा है और उसका प्रभाव बच्चे, अभिभावक और समाज पर प्रतिकूल पड़ता है। तो इन सबको भी का भी ध्यान रखना जरूरी है और साथ ही आचरण को सुधारना भी जरूरी है, क्योंकि हिंसा हमसे शुरू होती है, यह मेरे आचरण में है। और सर ने बताया भी कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो हमें अपने से ही सुधार करना जरूरी है, ताकि विद्यालय में जो वातावरण है, जो पर्यावरण वहाँ का है, वह एक बहुत ही सहयोगात्मक हो सके। स्कूली हिंसा, अभी शाहिद सर ने बताया कि स्कूली हिंसा जो है वो बदमाशी शब्द से शुरू होता है। लोग, बच्चे आपस में शैतानी करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, वहीं से स्कूली हिंसा शुरू होती है, जिसका प्रभाव दोनों पक्ष के मानसिक पटल पर पड़ता है और वो डिप्रेशन में भी, एक पक्ष डिप्रेशन में भी हो जाता है और तमाम उसे हानिकारक प्रभावों से गुजरना पड़ता है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमें एक ऐसे वातावरण का सृजन करना है, एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे इसको रोका जा सके। क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी, यहाँ शिक्षा में हिंसा की बात है तो डायरेक्ट हम शिक्षा के औपचारिक केंद्रों को ही टारगेट में लेंगे। तो औपचारिक केंद्र, खासकर स्कूलों में विशेष ध्यान देना होगा, एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना होगा कि विद्यालय में, विद्यालय के अंदर हिंसा की भावना से प्रेरित होकर काम न हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक शिक्षार्थी में भी मनमुटाव होता है, तो वहां भी एक हिंसा का रूप ले लेता है। छात्र छात्र में भी कहा सुनी होती है तो भी एक हिंसा का रूप ले लेता है और उसका प्रभाव पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है, उस शिक्षण संस्थान के। कभी कभी तो पूरी छुट्टी करनी पड़ जाती है कि इसको रोकने के लिए विद्यालय बंद करना पड़ जाता है। तो ऐसे में जरूरत है कि हमें अपने से ही सुधार करना होगा, ताकि हम शिक्षा में हिंसा को रोक सकें। और मुझे इस बात की अभी मैंने पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में प्रत्येक 3 छात्रों के बीच एक छात्र ऐसा है जो हिंसा का शिकार है, कहीं न कहीं से अपने साथियों द्वारा। वो महीने में एक बार जरूर जो है हिंसा से प्रताड़ित होता है। यह एक बड़ी विडंबना है कि 3 में से 1 का मतलब होता है कि 1/3 छात्र कहीं न कहीं से हिंसा से ग्रसित हो रहे हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है ताकि इसे रोका जा सके। क्योंकि अगर कोई छात्र, या छात्र ही नहीं, अगर हम व्यक्ति की भी बात करें, तो अगर किसी को कोई प्रताड़ित करता है तो प्रताड़ित होने वाला व्यक्ति हर तरह से जो है मानसिक संतुलन डिस्टर्ब होता है और साथ ही डिप्रेशन में जाता है। तो रोकना जरूरी है। और वर्तमान समय में सर ने बताया कि ऑनलाइन जो साइबर अपराध हो रहे हैं, तो एक जमाना था कि लोग मोबाइल फोन नहीं दिया करते थे बच्चों को, आज मजबूरी में देना पड़ रहा है, जहां तमाम तरह के चीजें हैं जिनसे वह
विकृतियां उत्पन्न हो जा रही हैं। साथ ही आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी डराने धमकाने जैसी बातें साइबर अपराध की श्रेणी में आती हैं। यहाँ भी एक हिंसात्मक रूप पनपता है और बच्चे का या छात्र का मानसिक संतुलन वहां पर बिगड़ जाता है और उसके स्वभाव पर भी विपरीत असर पड़ता है। तो यह कहीं न कहीं से प्रेरित है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों को हम मोबाइल दे रहे हैं या हम उनको पढ़ने के लिए कहीं कोचिंग में भेज रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे डिप्रेशन में न जाएं, उनकी जो मन स्थिति है उसको भांपते रहें और कम से कम एज ए गार्जियन या एज ए टीचर अगर हम अपने बच्चे के पास बैठते हैं तो 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठकर मित्रवत अगर वार्तालाप करें तो उसके मन की बात को भाप सकते हैं और उसके अंदर अगर कोई कुंठित भावना है तो उसका निराकरण करके उसे रोका जा सकता है। और बहुत से छात्र ऐसे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि वो हिंसा से ग्रसित तो होते हैं लेकिन वो डर के मारे अपनी बात को कहीं कहते भी नहीं है और जिंदगी भर अपने मन में दबाए रहते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि कहीं न कहीं, कभी न कभी एक बड़ा हिंसक रूप में रिजल्ट सामने आ जाता है। तो हमें घर से ही जरूरत है। सर ने कहा कि घर से ही वातावरण शुरू करना है, तो घर से ही जरूरत है एक ऐसे वातावरण की कि हम अपने पालियों को, हम अपने बच्चों को देखते रहें, उनके अंदर के मनोभाव को समझते रहें ताकि उनके अंदर हिंसा जैसी घटनाएं न हो सके, न बढ़ पनप सके। और मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पहल भी की है शिक्षा के क्षेत्र में हिंसा को रोकने के लिए, जो मानवाधिकार से प्रेरित है और वह हर विद्यालयों में एक अमन चयन वाला वातावरण तैयार करने का पहल भी संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है। यह खुशी की भी बात है। और यूनेस्को द्वारा भी बहुत ही कल्याणकारी बात कही जा रही है और प्रचार किया जा रहा है ताकि बच्चे निडर होकर विद्यालयों में आए और पढ़ें। और छात्रों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार भी अपने स्तर से